बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कई साल पहले की बात है कि मेरे वालिद साहब एक शादी में शरीक हुए। ये शादी एक सियासतदान के बेटे और सरमायादार की बेटी की थी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि तमाम तर जायदाद की इकलौती वारिस थी। मरीदके के किसी अमीर ख़ानदान में उस लड़की का रिश्ता तय हो गया। वाला साहब फरमाते हैं कि मुकर्रर दिन हम शादी में पहुँचे। बारात के आने का वक्त हो चुका था। लड़की के वालिद ने एक वसीअ अरीज़ पंडाल सजा रखा था, जिसमें खाने पीने और बैठने के साथ एक तीसरा बहुत बड़ा पंडाल भी था, जिसमें सिर्फ लड़की के जहेज़ का सामान रखा गया था। बड़ी धूमधाम से लड़के वालों का इस्तकबाल किया गया और इस्तकबाल के बाद लड़की का वालिद बारात को लेकर सीधा जहेज़ वाले पंडाल में चला गया और लड़के वालों से कहने लगा कि आप लोग जहेज़ का सामान देख लें कि कोई चीज़ कम तो नहीं जो आपकी तरफ से मुतालबा की गई हो और वो यहाँ मौजूद ना हो। हर चीज़ के साथ एक पर्ची लगी हुई थी जिस पर मार्कर से लिखा गया था कि लड़के की फूफी की डिमांड, खाला की डिमांड, बहनों की डिमांड, फलां फलां की डिमांड। बारात ने जब सारा जहेज़ देख लिया तो लड़की का वालिद बारात को लेकर सीधा खाने वाले पंडाल में चला गया और खाना लगवाने का हुक्म दे दिया। लड़के वाले कहते रहे कि पहले निकाह पढ़ लेते हैं फिर खाना खाएंगे, मगर लड़की का वालिद उनको टालता रहा और खाना शुरू करवा दिया। बारात और लड़की वालों की तरफ से हज़ारों अफराद इस शादी में शरीक थे। कोई छोटी शादी न थी। खैर, लड़के वालों ने खाना खा लिया और खाने से फारग होकर लड़की के वालिद से कहने लगे कि मौलवी साहब को बुलाएं ताकि अब निकाह पढ़ा जा सके। जबकि लड़की का वालिद बार बार पूछता कि जहेज़ में कोई कमी तो नहीं और कहने लगा कि आप जहेज़ के सामान को गाड़ियों पर लादना शुरू करें, जिसे सुनकर लड़के वाले परेशान हो गए। जब लड़के वाले ज़्यादा इसरार करने लगे तो लड़की के वालिद ने कहा कि खाना आप लोगों ने खा लिया, जबकि जहेज़ आपकी तलब के ऐन मुताबिक पूरा है। अब आप ये सामान उठाएं और चले जाएं। लड़की की आपको ज़रूरत नहीं, सो वो आपके साथ नहीं भेजी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। लड़की के वालिद ने कई घंटों की बहस के बावजूद भी लड़की को नहीं भेजा और बारात को मजबूरन बगैर लड़की के वापस जाना पड़ा। लड़की के वालिद ने वहीं मौजूद अपने भाई के बेटे को बुलाया जो कि माली लिहाज से भी कमज़ोर थे। निकाहवा को बुलाया और बेटी का निकाह भतीजे से करवा कर लड़की उसके साथ रुखसत कर दी। नाज़रीन, ये एक सच्चा वाक़या है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हकीकत के करीब वीडियोस अपलोड करूं, जिसे सुनकर शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि जहेज़ एक लानत है और ये हमारे माशरे का एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसके सबब हमारी बहुत सारी बेटियां कुंवारी बैठी हैं, जबकि हमारे मज़हब इस्लाम में जहेज़ की कोई गुंजाइश नहीं। हम सब यही कहते नज़र आते हैं कि जहेज़ एक लानत है, मगर दूसरी तरफ हम सब की यही सोच है कि जितना ज़्यादा जहेज़ होगा लड़की की उतनी कदर होगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।